हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो कमरे में कार्तिक को देखने के लिए जाती है। वो कहती है कि वो देखने आई थी कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। कार्तिक कहता है कि उसे मेहमानों के साथ होना चाहिए। वो उससे कहता है कि वो जाकर मेहमानों को देखे। वो अपने कपड़े बदल कर नीचे आएगा। सुरभि कहती है कि वो तब तक कमरे को साफ कर देगी। वो सोचती है कि ट्विंकल ने उसे बताया कि ताई ने कार्तिक के कपड़ों पर रंग गिरा दिया है। उसे लगता है कि अलमारी में साफ होना चाहिए। कार्तिक अलमारी खोलने वाला ही होता है। ताई नीचे अपना डांस परफॉर्मेंस देती है। सुरभि कार्तिक को पकड़कर खींच लेती है और नीचे गिर जाते हैं और अलमारी से सांप बाहर निकल जाता है। कार्तिक सुरभि के ऊपर गिर जाता है। सुरभि ने सांप को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। कार्तिक सुरभि से पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि उसका पैर फिसल गया। ताई सुरभि को कमरे से बाहर आते हुए देखती है। कार्तिक उसके पीछे आता है। कार्तिक को जिंदा देखकर वो एकदम चौंक जाती है। ताई सुरभि के पास आती है और पूछती है कि कैसे ये जिंदा बच गया। दुर्गा उसको उसकी सस्ती योजना की वजह बोलती है। वो पूछती है कि दुर्गा अंदर क्यों गई। सुरभि कहती है कि उसने ही कहा था कि वो उसके साथ रहे। उसने नाग को अलमारी में महाशिवरात्रि के दिन पर रखा। अगर उसे ताई की योजना के बारे में पता होता तो वो उसे कहती कि आज सांप केवल देवताओं की सुनते हैं, तुम जैसे झूठों की नहीं। वो ताई को आज फंक्शन का आनंद लेने के लिए कहती है और कहती है कि वो कल इस पर डिस्कस करेंगे। ताई कहती है कि जो कुछ भी होना है वो आज ही होगा। सुरभि कहती है कि अगर वो आज कुछ करती है तो ताई की हकीकत कार्तिक के सामने आ जाएगी। फिर रघु कार्तिक को पीने के लिए विवश करता है लेकिन वो मना करता है। सुरभि वहां आती है और गिरने ही वाली होती है। कार्तिक उसे पकड़ लेता है। उसकी वीक ढीली हो जाती है। ताई उसे देख लेती है और उसकी वीक को भी देख लेती है। फिर सुरभि सीधी हो जाती है और कमरे में चली जाती है। किशोर प्यारे से कहता है कि वो तब तक उसे नहीं जाने देगा जब तक कि सुरभि ताई की सच्चाई का खुलासा नहीं कर देती। प्यारे ने अपना पैर उसके पैर में उलझाकर किशोर को गिरा दिया और उसके सिर पर चोट लग जाती है। ताई दुर्गा से फोन पर बात करती है कि वो उसके नकली बाल देख सकती है। अगर कार्तिक ने देखा होता तो क्या होता। सुरभि कहती है कि उन्होंने इसे एक मुद्दा बनाया होगा। वो ताई से कहती है कि उसे उसके साथ साझा करना चाहिए और वो आज कार्तिक को मार देंगे। ताई उसे ये विचार बताने के लिए तैयार नहीं थी। सुरभि बाहर आती है और उससे प्यारे टकरा जाता है। वो प्यारे के गले में चाकू रखती है और कहती है कि उसके पास अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए केवल आज का दिन है। अगर वो इसे बर्बाद करने की कोशिश करता है तो वो कुछ भी कर सकती है। किशोर बाहर आता है और प्यारे को फिर से अंदर ले जाता है। कार्तिक डांस करता है। सुरभि उसके डांस देखने आती है और ताई के साथ खड़ी हो जाती है। वो सामने जाती है और उसकी मदद करती है क्योंकि वो नशे में रहता है। कार्तिक कहता है कि उसे सुरभि के नाम पर कुछ और ड्रिंक चाहिए। सुरभि कहती है कि उन्होंने कुछ टाइम पहले तो मना किया था कि वो ड्रिंक नहीं करेगा। वो अपना सिर सुरभि के कंधे पर रखता है। कार्तिक कहता है कि उसे सबसे ज्यादा उसके कंधे पर सुकून मिल रहा है। ताई उसे अंदर ले जाने के लिए कहती है। कार्तिक एक और ड्रिंक मांगता है लेकिन सुरभि उसे अंदर आने के लिए कहती है। कार्तिक बेड पर लेट जाता है और सुरभि को उसके ऊपर खींच लेता है। वो उससे कहता है कि वो सुरभि से बहुत प्यार करता है। अगर वो उसके बारे में सोचता है तो उसकी रातें दिन में बदल जाती है। सुरभि कहती है कि वो यहाँ रहेगी। कार्तिक उसे नहीं जानने के लिए कहता है। वो कहती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ सकती। वो रोते हुए बाहर आती है और कहती है कि अब उसे सुकून मिला है कि कार्तिक अपने कमरे में सेफ है। वो सोचती है कि उसे पता होना चाहिए कि ताई की योजना क्या है। ताई कहती है कि कार्तिक ने उसका काम आसान कर दिया। वो कार्तिक के नशे का होने का फायदा उठाएगी। वो कहती है कि ये उसकी आखिरी बोली है। फिर एक आदमी आता है। दुर्गा पूछती है कि ये कौन है, क्या इसके ड्रम में सांप रखा है। ताई कहती है कि वो उसकी आखिरी सांस तक कार्तिक का दम घोटेगी। फिर वो उसे बाथ टब में धकेल देगी। लोग समझेंगे कि वो नशे में डूब गया। वो उस आदमी को ऊपर भेजती। सुई भी सोचती है कि वो कार्तिक को कुछ नहीं होने देगी। फिर वो आदमी नीचे आता है और कहता है कि कमरा तो खाली है। ताई और सुरभि कमरे में आते हैं। ताई पूछती है कि क्या वो कार्तिक को यहाँ ले आई। वो कहाँ है। वो उसे यहीं तो लाई थी। और फिर उसे कहती है कि वो नीचे जाकर देखे, शायद वो पार्टी में जश्न मना रहा होगा। फिर ताई खिड़की से नीचे देखती है। कार्तिक उसके दोस्तों के साथ नीचे शराब पी रहा होता है। फिर अभिजीत उसके पास आता है और कहता है कि उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। कार में रास्ते में कार्तिक उठता है और अभिजीत को कार रोकने के लिए कहता है। वो अभिजीत से कहता है कि वो चला जाए और वो उतर जाता है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। कार्तिक याद करता है कि उसने सुरभि के बालों को देख लिया था और उसने उसकी बात भी सुन ली थी। वो कमरे में कह रही थी
और उसके कंधे पर वीक भी थी। उसने प्यारे को रोका। कार्तिक अपने घर में कहता है कि उसने सुरभि की जगह ली और उसकी जान लेना चाहती है। वो सुरभि की नकल का फायदा उठा रही है। उसने 2 घंटे में उसका असली चेहरा सबके सामने ला देगा। वो कहता है कि वो उसे कभी भी अपनी जान नहीं लेने देगा। काश उसने सुरभि की बात सुनी होती कि ये वीडियो उसका नहीं बल्कि उसकी डुप्लीकेट का है। वो कहता है कि अब उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। वो अपनी फैमिली को इस प्लानिंग से बचाने के लिए असली अपराधी को उजागर कर और अपनी सुरभि को खोजने के लिए साहस के लिए प्रार्थना करता है। वो सुरभि के लिए भी प्रार्थना करता है।